Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel MCQs प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं MCQs प्लेटफॉर्म, और आज हम पढ़ते हैं एक नई डेफिनेशन सेल टैक्स एक्ट की, जो कि है कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। अब देखें, कहने के लिए तो ये एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन समझने की हद तक सिर्फ इसमें एक पॉइंट हो जाता है जिसको हमने समझना चाहिए। अब ये दो डेफिनेशन इकट्ठी मैंने एक ही जगह इसलिए रखी हैं क्योंकि इसमें कोई और बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम सेक्शन 30 पढ़ेंगे सेल टैक्स एक्ट का, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, व्हाट इज़ चीफ कमिश्नर? कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर inland revenue under section 30 means the commissioner of inland revenue appointed under section 30। अब देखें, जब बात होती है चीफ कमिश्नर की, तो चीफ कमिश्नर का मतलब कि वो पर्सन जो अपॉइंटेड होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 30। अब दूसरा, जब खाली कमिश्नर की बात हो रही हो, तो ये मैंने इकट्ठी जो डेफिनेशंस दी हैं उसका मतलब एक ही है कि इसमें एक ही चीज़ को हमने याद रखना है, वो है अंडर सेक्शन 30। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ हमने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो कि कौन से सेक्शन के तहत चीफ कमिश्नर या कमिश्नर या इनलैंड रेवेन्यू के जो मुलाजिम हैं वो अपॉइंटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट सेल टैक्स एक्ट, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो हमने बहुत याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले जैसे कि बंदा रिवीजन करता है, तो आखिरी रिवीजन आपकी सेल टैक्स की चल रही है, मतलब इनकम टैक्स आपने कर लिया जितना कवर करना था, फेडरल एक्साइज एक्ट कर लिया, अब फाइनल चल रहा है आपका सेल टैक्स एक्ट। तो अगर आपने सेल टैक्स एक्ट को आप रिवीजन कर रहे हैं आप उसके, और दूसरे दिन पेपर में ये आता है चीफ कमिश्नर मीन्स पर्सन अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर inland revenue अंडर सेक्शन डैश ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट, तो आपने सेक्शन 30 नहीं मार्क करना, क्योंकि सेल टैक्स में जो अपॉइंटमेंट होती है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की, वो सेक्शन 30 पे और फेडरल एक्साइज में 29 पे। तो यही मैंने चीज़ नीचे लिखी हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि सेल टैक्स अंडर सेक्शन 30 होगी अपॉइंटमेंट, फेडरल एक्साइज एक्ट में सेक्शन 29 के मुताबिक होगी। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन आगे बनाए हैं, जैसे कि चीफ कमिश्नर मीन्स पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड। अब किसकी बात चली है? चीफ कमिश्नर की। मीन्स अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन डैश। अब देखें, दो क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ, दो का आंसर आपने किस में देना है? कमेंट सेक्शन में खुद देना है। अब इसमें है कमिश्नर अंडर सेक्शन डैश, तो आपने किस पे करना है? ना आप 30 पे कर सकते हैं, ना आप 20 पे, 29 पे। उसकी वजह ये है कि इसने एक्ट नहीं इंडिकेट किया। अगर इसने एक्ट नहीं इंडिकेट किया तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी का ज़रूर मिलेगा आपको। अगर ना मिले तो आपने नाफ्तीज करना है, क्योंकि इसने एक्ट कोई भी इधर इंडिकेट नहीं किया। अगर सेल टैक्स करता तो 30, अगर फेडरल एक्साइज अंडर सेक्शन डैश इन फेडरल एक्साइज करता तो आपने 29 रखना है। तो इसकी वजह क्या है? वाई दिस इज सो, जो मैंने आपको पहले बता दी है कि अपॉइंटमेंट अगर फेडरल एक्साइज में होगी 29 के तहत होगी सेक्शन, और सेल टैक्स एक्ट के तहत हो तो 30 के तहत होगी। दूसरा, अब ये चीफ कमिश्नर की बात है, जब कमिश्नर की बात होगी तो अब ये सही है। कमिश्नर मीन्स द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, ये भी 29 या 30 दोनों होंगे, क्योंकि इसमें भी इंडिकेट नहीं किया गया। अब आपसे क्वेश्चन मैं ये रेज करता हूँ, कमिश्नर मीन्स द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंटेड अंडर सेक्शन डैश इन फेडरल एक्साइज एक्ट। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, जिससे मैं जान सकूं कि आप
अच्छे तरीके से बात को समझ भी रहे हैं या नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ को नोट कर सकें, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर वीडियो को अच्छे तरीके से आप सुन सकें। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से कवर करके तो हम फेडरल एक्साइज एक्ट पे भी मूव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।